सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्होंने बैक टू बैक 2 बॉस लेवल के फ्लोर को क्लियर किया। जिन्होंने सबसे पहले बॉस लेवल के डंजन पे एक बड़े से ओगर जैसे मॉन्स्टर को हराया था और दूसरी तरफ जिन्हों का सामना था एक अनडेड मॉन्स्टर के बॉस के साथ। बॉस को हराने के बाद जिन्हों के सर पे एक बार फ्रीज से रिवॉर्ड का बरसात होने लगता है। जिन्हों को यहाँ पर स्प्रिंग वाटर, 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, मेटस पेंडेंट, 220 डेमन सोल और उसके साथ साथ जिन्हों का 2 लेवल अप भी होता है। जिन्होंने सारे अनडेड्स को मार के उनका एक पहाड़ खड़ा कर लिया था। जिन्हों वहाँ पर बैठकर कहता है मेटस बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर सकता है, उसके साथ साथ उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी है। काश मैं उसे अपना शैडो बना पाता। जिन्हों अनफॉर्चुनेटली इस फ्लोर से एक भी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। जिन्हों यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि आखिरकार वो शैडोज को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। जिन्हों को यहाँ पर रिवॉर्ड में डेमन मोनार्च का नेकलेस मिलता है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए जिन्हों को पहले वाला ईयर रिंग भी पहनना होगा। ये नेकलेस एक एस रैंक का आइटम था जिसे पहनने के बाद जिन्हों का एजिलिटी और इंटेलिजेंस 20+ हो जाता है। जिन्हों इसके बाद नेकलेस को पहनता है और नेकलेस को पहनते ही जिन्हों का ईयर रिंग और नेकलेस दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जिन्हों देखते हैं कि उसके पास और एक स्लॉट खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जिन्हों को ऐसे आइटम सिर्फ बॉस फ्लोर में ही मिले हैं। तो जिन्हों यहाँ पर एज्यूम करता है कि और एक बॉस लेवल शायद हो सकता है। जिन्हों अपने मन मन कहता है लगता है इसका सेट पूरा करने के लिए मुझे और एक बॉस लेवल के डंजन को हराना होगा, लेकिन मैं इस क्वेस्ट को ऑलरेडी पूरा कर चुका। हमें देखने मिलता है यहाँ पर जिन्हों ने 10,000 डेमन सोल्स में से एक सोल ज्यादा कलेक्ट कर लिया था, यानी कि ये क्वेस्ट पूरा हो चुका था। जिन्हों कहता है मैं भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं टावर के और ऊपर जा सकता हूँ। क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जिन्हों के रिवॉर्ड्स आने लगते हैं। जिन्हों यहाँ पर आइटम शॉप से कोई भी रिवॉर्ड चूज कर सकता था। जिन्हों का सेकंड रिवॉर्ड था 20+ स्टैट और जिन्हों का थर्ड रिवॉर्ड था एक सरप्राइज गिफ्ट। जिन्हों इसके बाद पहले रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है। जिन्हों के सामने आइटम शॉप ओपन हो जाता है और जिन्हों को कोई एक आइटम चूज करने के लिए कहा जाता है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है क्या मुझे कोई महंगा हथियार चुनना चाहिए? अगर मैं महंगा हथियार चुनता हूँ तो मेरे लड़ाई में वो काम आ सकता है, लेकिन मुझे डंजन्स के अंदर भी बहुत सारे कीमती रिवॉर्ड्स मिलते हैं और ये शॉप भी हमेशा अपग्रेड होता रहता है। जिन्हों यहाँ पर गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिर में जाकर जिन्हों सब कुछ सोच के आइटम शॉप से कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स चुनता है। जिन्हों के सामने एक काला बॉक्स आ जाता है। लास्ट टाइम जिन्हों ने जब डेली क्वेस्ट को डबल कर दिया था तब जिन्हों को ऐसा एक लूट बॉक्स मिला था। आइटम शॉप में यहाँ पर 2 तरीके के लूट बॉक्स होते हैं, एक है ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और दूसरा है कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। पहली बार मिलने के बाद जिन्हों ने दोबारा डबल वर्कआउट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिन्हों को दोबारा वो लूट बॉक्स नहीं मिला था और आज जाकर जिन्हों आइटम शॉप से वो लूट बॉक्स चुनता है। पहली बार जिन्हों को जब ऐसा बॉक्स मिला था उसके अंदर जिन्हों को डेमन कैसल का चाबी मिला था और इसी वजह से आज जिन्हों यहाँ पर आ पाया था। इसके बाद जिन्हों उस आइटम बॉक्स को खोलता है और सरप्राइजिंगली जिन्हों को और एक चाबी मिलता है, लेकिन उसका लेवल और नाम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। जिन्हों इसके बाद अपनी उस चाबी को अपने इन्वेंटरी पे रख देता है। जिन्हों इसके बाद दूसरे रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और जिन्हों का स्टैट 20+ हो जाता है। इसके बाद जिन्हों तीसरा रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और जिन्हों के सामने अचानक से एक ब्लूप्रिंट आ जाता है और इसका नाम था होली वाटर ऑफ लाइफ। जिन्हों इसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमें एक बार फिर से यूएसए पे ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है यूएसए के हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग पे आग लग चुका है। लोगों की हलचल से हमें सुनने मिलता है कि यहाँ पर आसपास 2 एस रैंक के हंटर्स एक साथ बैटल कर रहे थे और इसी वजह से इस जगह का ऐसा हालत हुआ है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक इंसान पड़ा हुआ देखने मिलता है और वो और कोई नहीं था, वो था वांग दोंगसू, यानी कि जिन्हों के फादर ने वांग दोंगसू का भर्ता बना के रख दिया था। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में जिन्हों के माँ के पास ले जाया जाता है। जिन्हों यहाँ पर अपनी माँ को देखने के लिए आया था जो बहुत सालों से कोमा में पड़ी हुई थी। जिन्हों यहाँ पर उस ब्लूप्रिंट को निकालता है जिसका नाम था होली वाटर ऑफ लाइफ और ये था एक एस रैंक का आइटम। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसके मदद से किसी भी बीमारी को सुधारा जा सकता है। जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है शायद इसकी मदद से मैं अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिन्हों को 3 चीजें चाहिए थे। सबसे पहला था वॉल ट्री का फ्रैगमेंट जो जिन्हों को ऑलरेडी मिल चुका था। दूसरा था स्प्रिंग वाटर जो जिन्हों को अनडेड बॉस को मारने के बाद मिला था। 2 आइटम यहाँ पर जिन्हों के पास ऑलरेडी थे और जिन्हों का लास्ट आइटम था प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डेमन की। जिन्हों यहाँ पर एज्यूम करता है शायद ये डेमन कैसल का फाइनल बॉस हो सकता है। जिन्हों यहाँ पर मनी मन कहता है सिर्फ एक हफ्ते में मेरा लेवल 16 गुना बढ़ चुका है और मैं एक एस रैंक का हंटर भी बन चुका हूँ। मॉम बस मेरे लिए थोड़ा सा और इंतजार करना। इसके बाद हमें कोरिया के हंटर एसोसिएशन पे ले जाया जाता है। हंटर एसोसिएशन के एम्प्लॉइज न्यूज चैनल पे यूएसए के हंटर एसोसिएशन पे होने वाले तबाही के बारे में सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो हंटर के एग्जाम को दोबारा देना चाहता था।
सबसे पहले ऑफिशियल वाले इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे उसका नाम देखते हैं, वो नाम देखकर ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। हंटर एसोसिएशन का वो बंदा तुरंत यहाँ पर कोपची में जाकर मिस्टर बाइक यूनहो को कॉल लगाता है। वो कहता है, हेलो मिस्टर बाइक, आपने रिसेंटली जिस हंटर के बारे में कहा था वो एक्चुअली में यहाँ पर आ चुका है और वो हंटर के एग्जाम को दोबारा लेना चाहता है। मेरा मतलब संग जिन्हो। हमें देखने मिलता है यहाँ पर जिन्हो सच में अपने रैंक को अपग्रेड करने के लिए हंटर के एग्जाम को दोबारा देने जा रहा था। जिन्हो यहाँ पर अपने बारी आने तक इंतजार कर रहा था। वहाँ पर जिन्हो के साथ बहुत सारे दूसरे हंटर्स भी हंटर के एग्जाम को दोबारा लेने के लिए आए थे। वहाँ पर एक बंदा दूसरे एक बंदे को नर्वस होते हुए देखकर कहता है, अरे यार तेरे को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि तुझे कोई नया रैंक मिल जाए। और वहाँ पर उस तरफ देख रहा है जिन लोगों को डी रैंक मिलता है उन सारे हंटर्स को एजेंट्स अपने टीम में लेते हैं। वैसे तो ये गिल से काफी ज्यादा अलग है, लेकिन ज्यादातर वो लोग नए हंटर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन छोटे छोटे गिल में जाना भी बहुत खतरे वाली बात है। मैंने सुना कि छोटे छोटे गिल बहुत खतरनाक रेड्स में जाते हैं और वहाँ पर लोगों का मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। वो बंदा कहता है, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हें ए रैंक ना मिल जाए। वहाँ पर एक बंदा नर्वसनेस की वजह से अपने नाखून चबा रहा था और कह रहा था, मुझे कोई बड़ी गिल में जाना ही होगा। अगर मैं कोई बड़ी गिल में नहीं जा पाया तो मैं अपने कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा और अपने बेटे के साथ भी नहीं रह पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके सी रैंक लाना ही होगा। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, हंटर्स के रैंक से हमें पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। एक बार रैंक डिसाइड होने के बाद कोई कितना भी कोशिश कर ले, वो कैसे भी करके अपने रैंक को अप नहीं कर सकता। मिस्टर सोंग एक कमाल के तलवारबाज थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कांग ताइसे को नहीं हरा पाए। और मैं भी जब ई रैंक का हंटर था, मैं भी किसी के ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन अभी मेरे लिए चीजें अलग है। इसके बाद जो बंदा इतने देर तक डायलॉग छोड़ रहा था, वो अपने हंटर का एग्जाम देकर जैसे बाहर आता है, हमें जानने मिलता है कि असल में उसे ई रैंक मिला है। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। जब उसे बुलाया जाता है, वो जिन्हो को कहता है, मैं बहुत ही नर्वस हूँ, तुम चाहो तो मेरे आगे जा सकते हो। जिन्हो इसके बाद मौके का फायदा उठाकर आगे चला जाता है। उसके नाम से स्टाफ को पता चल जाता है कि जिन्हो एक ई रैंक का था। जिन्हो कहता है कि वो रीटेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो स्टाफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिन्हो को इसके बाद उस बड़े से गोले के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा जाता है। जिन्हो इसके बाद हाथ रखता है, लेकिन अचानक से टैब में एरर आ जाता है। वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे लगने लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ चुका है। वो लड़की एक बार फिर से जिन्हो को उस गोले के ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है। जिन्हो एक बार फिर से वही करता है, लेकिन एक बार फिर से एरर आ जाता है। तभी इसके बाद उन लोगों का बॉस वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो बंदा पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो अपने मन ही मन कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मिस्टर बाइक उन्होंने इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। 3 महीने पहले भी हमारे पास ऐसे एक केस आया था, लेकिन जब रीटेस्ट किया गया तो वो बिल्कुल गलत था। लेकिन जैसे वो बंदा सिस्टम में एरर देखता है, वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बंदा उस लड़की से पूछता है, तुम कितने समय से यहाँ पर काम कर रही हो? वो लड़की कहती है, लगभग 6 महीने से। क्या मैंने कुछ गलती कर दी? वो आदमी अपने मन ही मन कहता है, लास्ट टाइम 2 साल पहले एक एस रैंक की हंटर बनी थी, तो शायद इस लड़की को कुछ भी नहीं पता होगा। जल्द से जल्द चांस से कोई यहाँ पर बुलाओ। वो लड़की बार बार पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद वो बंदा कहता है, ये सिस्टम का कोई गलती नहीं है, हमारे पास अभी जो मैना मीटर है वो इसके मैना को नापने के लिए काफी नहीं है, उसका मैना इससे भी काफी ज्यादा है, यानी कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। इसके बाद में हंटर एसोसिएशन के बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वू जिनचुल और हंटर गिल्ड का लीडर मिस्टर चोई एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मिस्टर चोई यहाँ पर रिसेंटली वांग दोंगसो के कोरिया विजिट के बारे में पूछने लगते हैं और रिसेंटली होने वाले रेड गेट इंसिडेंट के बारे में भी। मिस्टर चोई पूछते हैं, वैसे मिस्टर जिनचुल, उस दिन रेड गेट के इंसिडेंट में क्या मिस्टर वांग दोंगसो का कोई हाथ था? जिनचुल कहता है, नहीं सर, उस दिन वांग दोंगसो ने सर्वाइवर्स का मदद नहीं किया था, मैं पूरे वक्त उनके साथ ही था। मुझे हर एक डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे किसी के ऊपर डाउट है। जिनचुल यहाँ पर संग जिन्हो के बारे में सोचता है, लेकिन वो संग जिन्हो के बारे में ना बताने का डिसाइड करता है। मिस्टर चोई कहते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आप मुझे उसके बारे में नहीं बताएंगे? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं रिसेंटली होने वाले जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर वो जिनचुल कहते हैं, अभी तक हमें सिर्फ एक ही चीटी का लाश मिला है, लेकिन ऐसा अगर रेगुलरली होता है तो हम लोग वहाँ पर हंटर्स को भेजने का प्लान कर रहे हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, जरूर, हंटर्स गिल्ड भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेगी। वैसे आज अंदर से कुछ ज्यादा ही हलचल हो रहा है। जिनचुल कहता है, हलचल? कैसा हलचल? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिस्टर चोई कहता है, असल में मैं इन सब के बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ। जिनचुल कहता है, ठीक है सर, मैं जाकर देख कर आता हूँ, आप यहीं पर ही रुकिए। लेकिन मिस्टर चोई कहता है, नहीं रुक जाओ जिनचुल, मैं अपनी आंखों से खुद देखना चाहता हूँ। इसके बाद हमें जिन्हो के पास ले जाया जाता है। एसोसिएशन वाले जिन्हो को कहते हैं, सर
हमें एडवांस मैनोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए हायर अप्स का परमिशन चाहिए, तो आप क्या 3 दिन बाद आ सकते हैं? ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोगों में हलचल मच जाता है। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ये बंदा एक एस रैंक का हंटर है। वो लोग आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होता है हंटर्स गिल्ड के लीडर मिस्टर चोई का। और खुद हंटर्स गिल्ड के गिल्ड लीडर को यहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिन्हों यहाँ पर मिस्टर चोई को देखकर अपने मन ही मन कहता है, तो ये है मिस्टर चोई। मैंने जितना सुना है कि वो फायर मैजिक एक्सपर्ट है, और मैंने ये भी सुना है वो एक ही स्ट्राइक से पूरा बिल्डिंग गिरा सकते हैं। मैंने सुना है कि लोग इसे द अल्टीमेट हंटर कहते हैं। संग जिनवो केस रैंक के हंटर है, ये सुनकर मिस्टर वू जिनचुल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टर चोई यहाँ पर मन ही मन कहता है, तो ये है कोरिया का 10 बाय इस रैंक का हंटर। ये इस रैंक का हंटर है या नहीं, इसे देखने के लिए मुझे मीटर की कोई जरूरत नहीं है, इसका ऑरा देखकर ही मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर चोई जिनवो को कहते हैं, मेरा नाम चोई जोंग है और मैं हंटर्स गिल्ड का लीडर हूँ। अगर आप किसी गिल्ड में नहीं है तो क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर जिन्हों उसे इग्नोर करके कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। जिन्होंने हंटर्स गिल्ड का ऑफर ठुकरा दिया, ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, 3 दिन के अंदर मेरा रीटेस्ट होने वाला है। इन बचे हुए 3 दिनों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे डेमन कैसल को पूरा करना होगा और उस एंटीडोट को भी बनाना होगा। जिन्हों के वहां से जाने के बाद मिस्टर चोई जिनचुल को पूछते हैं, वैसे मिस्टर जिनचुल, क्या मैंने उनके सामने कुछ गलत कह दिया था? लगता है मैंने अच्छी तरीके से कोशिश नहीं की। वो बिना सुराग के यहाँ से चला गया। लगता है वो एक काबिल असैसिन टाइप का हंटर होगा। अगर मैं उसे अपने गिल्ड पे रिक्रूट कर पाया तो हमारे पास 3 एस रैंक के हंटर्स हो जाएंगे और हम लोग कोरिया के साथ साथ इस दुनिया का भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाएंगे। जिन्हों की वहां से जाने के बाद बाइक यूनो दौड़कर वहां पर आता है। आते ही यहाँ पर मिस्टर बाइक का नजर पड़ता है मिस्टर चोई के ऊपर। मिस्टर चोई बाइक यूनो को देखकर अपने मन ही मन कहते हैं, व्हाइट टाइगर गिल्ड यहाँ से बहुत दूर है और जिस तरीके से वो हाँप रहा है देखकर लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी के साथ आया है। लगता है इसके बारे में उसे पहले से पता था। क्या इसका मतलब रेड गेट इंसिडेंट पे जो मिस्टीरियस हंटर था, क्या वो सच में संग जिन्हो था? पहले नजर में उसे देखकर ही मैं समझ गया था उसे बेरियो में बांध के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमें फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जिन्हो यहाँ पर डेमन कैसल में एक बार फिर से जाने वाला था, लेकिन उससे पहले जिन्हो एक बार फिर से अपनी मम्मी के साथ मिलने के लिए आता है। जिन्हो की मम्मी को एक स्पेशल डिजीज था जिसका नाम था इटर्नल स्लम्बर, जो डंजन ओपन होने के बाद किसी को होता है। जिसे भी ये बीमारी होता है वो हमेशा सोता रहता है। लेकिन अभी जिन्हो के पास इस बीमारी का दवाई था। जिन्हो जैसे अपनी माँ को देखकर वहाँ से बाहर निकलता है, जिन्हो को बाहर वो जिनचुल देखने मिलता है। वो जिनचुल पूछता है, मिस्टर जिन्हो, क्या आपने ही डबल डंजन के दौरान सारे बीस्ट को मारे थे? मैं हमेशा सोचता था कि इन सब मामलों में मेरे आंखें अच्छे हैं, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। जिन्हो यहाँ पर कहता है, वैसे मिस्टर वो जिनचुल, आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही मिलते हैं? वो जिनचुल कहता है, हंटर्स के ऊपर नजर रखना हमारा काम है और मैं अभी वही कर रहा हूँ, लेकिन जब बात इस रैंक की आती है हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। मिस्टर संग जिन्हो, मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन आपसे खुद मिलना चाहते हैं। इसके बाद जिन्हो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मिलने के लिए जाता है। चेयरमैन यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मिस्टर संग जिन्हो, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। मेरा नाम गोगन ही है, चलिए बैठकर बात करते हैं। जिन्हो यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन जिन्हो यहाँ पर चेयरमैन के ऑरा को महसूस कर सकता था। 80 साल के एक रिटायर रेसलर होने के बावजूद भी वो काफी तगड़े नजर आ रहे थे और उसी के साथ साथ वो एक इस रैंक के हंटर भी थे। इसके बाद चेयरमैन कहते हैं, इस रैंक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन्हो कहता है, अभी तक मेरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। चेयरमैन कहता है, अगर मैं सच्चाई कहूँ तो असल में टेस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर कोई मशीन सच में किसी के मैने को नाप सकता था तो आपका रैंक शायद एसएस रैंक दिखाता, यानी कि मशीन किसी के फुल पावर को नाप नहीं सकता। जब कोई इस रैंक का हंटर होता है मैं उसे देखकर ही पहचान जाता। जिन्हो पूछता है, तो ऐसे दोबारा एग्जाम देने का मतलब क्या है? चेयरमैन कहते हैं, इसका एक ही कारण है मिस्टर संग, ताकि हम लोग को आप जैसे इस रैंक के हंटर के साथ मिलने का मौका मिल सके। जैसे कि आप जानते होंगे अभी हमारे एसोसिएशन पे मिस्टर वू के जैसे काबिल हंटर्स की कमी है। सभी हाई रैंकिंग के हंटर्स पैसे और नाम के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम लोग उन सभी को ऐसे चीजें ऑफर नहीं कर सकते। तो ज्यादातर हाई रैंकिंग के हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते। हालांकि मिस्टर वू जिनचुल एक लौते ऐसे हैं, वो हमारे साथ एसोसिएशन पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हम लोग आपको ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, लेकिन इसके बदले हम लोग आपके लिए कुछ अलग कर सकते हैं। जिन्हो कहता है, आपका इससे मतलब क्या है? चेयरमैन कहते हैं, मेरा मतलब एसोसिएशन आपको वो दे सकती है जो ताकत आप ढूंढ रहे हैं।
और ये सोने के बाद जिन्हों का होश उड़ जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।